हेलो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है प्लांट हार्मोन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट हार्मोन होते क्या हैं। देखिए, अगर हम हैं तो हम हमारी बॉडी में होता है नर्व सिस्टम, जिससे हम हमारे शरीर के कोई भी हिस्से को हिला डुला सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। मगर पौधों में कोई नर्व सिस्टम नहीं होता है, तो उनके अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कराते हैं वो होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। देखिए, से पहले the control and coordination in plants is performed by the chemical substance which is called plant hormone। मतलब कुछ रसायन होते हैं जो पौधों के अंदर नियंत्रण व समन्वय का काम करवाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पादप हार्मोन। अब हम देखेंगे कि प्लांट हार्मोन कितने तरह के होते हैं। देखिए, जनरली जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो होते हैं 4 तरीके के, बट एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इथिलीन। इथिलीन एक गैस है जो कि अ, फलों को पकाने में काम आती है। तो जो हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है उसका नाम होता है इथिलीन गैस। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन और होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है ऑक्सिन, फिर होता है जिब्रेलिन, और थर्ड होता है साइटोकाइनिन्स, और फोर्थ होता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए बी बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे यही बात हिंदी में लिखी है कि पौधों में 5 तरीके के हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन गैस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन हार्मोन करता क्या है। देखिए, ऑक्सिन जो होता है पौधों के अंदर सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो मिलके बनते हैं सेल से। आप देखिए, पौधे को अगर वृद्धि करना है तो सेल को एनलार्ज करना पड़ेगा, उसको धीर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वो काम कौन करवाते हैं? ऑक्सिन। वो सेल्स को बढ़ाते हैं, जैसे उसके में वृद्धि करवाएंगे। जैसे अगर ये छोटा सेल था, इसको वो एनलार्ज करवा देंगे। दूसरा, ये सेल को डिफरेंशिएशन करवाते हैं, मतलब सेल डिवीजन करवाते हैं। जैसे अगर ये एक बड़ा सेल था तो ये टूट जाएगा और 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे। इस तरीके से पौधों के अंदर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन का काम करवाते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। जो फल होते हैं उनमें ग्रोथ भी करवाता है कौन? ऑक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा हार्मोन के बारे में, जो कि है जिब्रेलिन। देखिए, अब जिब्रेलिन क्या करवाता है। जिब्रेलिन भी देखिए, जिब्रेलिन का काम भी जो है सेल एनलार्जमेंट, मतलब कोशिका को बड़ा करेगा, और सेल का डिफरेंशिएशन करवाएगा, मतलब सेल डिवीजन करवाएगा। 2 सेल ऐसे टूट जाएंगे और 2 अलग अलग सेल बना लेंगे। सेल मतलब कोशिका। इन द प्रेजेंस ऑफ, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा तभी वो सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर पाएगा, जिब्रेलिन। फिर नेक्स्ट है कि इट ब्रेक्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। देखिए, डोरमेंसी मतलब बांझपन। अगर जो बीज है और जो कलियां हैं उनके अंदर बांझपन आ जाए तो वो ग्रोथ नहीं करती हैं, और देखिए जो सीड है वो उगता ही नहीं है। तो उसको ब्रेक कौन करता है? उसको ब्रेक करता है जिब्रेलिन। अगर कोई सीड्स है, कोई बर्ड्स है और उसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है तो वो आती है जिब्रेलिन के कारण, जिब्रेलिन की कमी से, सॉरी। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। ये फ्रूट के अंदर ग्रोथ भी करवाते हैं जिब्रेलिन, बट ये बात जरूरी है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जिब्रेलिन काम करेगा। और इसके बाद है
इट इन्वॉल्व मेनली इन सूट एक्सटेंशन। देखिए अब सूट क्या होता है। देखिए अगर ये एक पौधा है और तो इसका एक नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होता है रूट, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जमीन से ऊपर वाला उसको बोलते हैं हम सूट। तो ये तो जो सूट को मेनली ग्रोथ करवाता है वो होता है जिब्रेलिन। मेनली सूट एक्सटेंशन मतलब इसमें बढ़ाएगा, इसको एक्सटेंड करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में, इस वाले में ये जो इस साइड का जो प्लांट है, इसमें देखिए इसमें जिब्रेलिन है और इसमें जिब्रेलिन की कमी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिब्रेलिन नहीं होने के कारण इसका सूट एक्सटेंड नहीं कर रहा है, और इसका देखिए पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। ये हिंदी में लिखा है ये चीज़ों को मैंने। अब देखिए साइटोकाइनिन ये थर्ड होता है। देखिए अब साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। देखिए ये भी सेल को डिवीजन करवाते हैं, मतलब एक सेल को 20 से डिवाइड कर देंगे। हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, डोरमेंसी को कम करते हैं, मतलब पौधों के अंदर बांझपन नहीं होने देते, सीड्स के अंदर और बड्स के अंदर। दे डिले एजिंग इन लीव्स। देखना ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है लीव्स के एज को बढ़ाते हैं, झल्ली से उन्हें टूटने नहीं देते हैं। जैसे कि जो पत्तियां होती है झल्ली झड़ने लगती हैं, तो उन्हें झल्ली से नहीं झड़ने देंगे कौन, साइटोकाइनिन, मतलब लीफ के एजेस को बढ़ाते हैं। साइटोकाइनिन्स हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा जब खुलते हैं तो जो प्रोसेस है वो होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन और क्लोज, तो ओपन कौन करवाता है, वो करवाता है साइटोकाइनिन, और ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, मतलब फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। देखिए यही बात मैंने हिंदी में लिखी है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब जो है लास्ट वो है हमारा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए एब्सिसिक एसिड जो साइटोकाइनिन एसिड था उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। देखिए इसीलिए हम इनको बोलते हैं इनहिबिटर, मतलब ये जो चीज़ें पिछले हार्मोनों ने करवाई थी उनका विरोध करेंगे। जैसे कि ये डोरमेंसी लेके आएंगे सीड्स और बड्स के अंदर। अगर उनके अंदर एब्सिसिक एसिड है तो वो क्या करेंगे, जो बीज हैं और जो कलियां हैं उनके अंदर बांझपन ला देंगे। और देखिए ये स्टोमेटा को क्लोज करवाते हैं। अब स्टोमेटा मैंने बात तो बताया था, ये लीव है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि सहायक होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इनको क्लोज करवाने का काम कौन करते हैं, स्टोमेटा। फिर इसके बाद फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को ये प्रमोट करते हैं कि वो झल्ली गिर जाएं, और कॉजेज डी अचेंडमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट। ये क्या करवाते हैं, फूलों को गिराने का काम और फ्रूट्स को गिराने का काम। जैसे फल नीचे गिर जाते हैं टूट के, फ्लावर नीचे गिरने लगते हैं टूट के, तो वो कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड। चलिए यही बातें मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखी हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं।